गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साध संगत जी, बात एक गांव की है। गांव के लोग काफ़ी डरे सहमे सा था। गांव के अंदर जो है साध संगत जी, तबाही ही तबाही था, क्योंकि उस गांव पर डाकुओं का साया था। साध संगत जी, गांव के लोग जो है वो शाम होते ही अपने घर में चले जाते थे, कैद हो जाते थे। साध संगत जी, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे डाकुओं के डर से। बड़ा ही कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे उस गांव के लोग। साध संगत जी, प्रभु परमात्मा की कृपा हुई। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। साध संगत जी, महात्मा जी आए, उस गांव को देखे। सभी के चेहरे पर साध संगत जी उदासी कट रहा था। सभी जो है उदास मन से बैठे हुए थे। महात्मा जी साध संगत जी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर क्या कारण है जो इस गाँव के लोग जो है काफ़ी उदास हैं। महात्मा जी जानने की इच्छा जाहिर की। साध संगत जी, पता चला कि इस गांव में जो है डाकुओं का आक्रमण हो जाता है। डाकू आते हैं, गांव में लूटपाट मचा देते हैं। सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको काट मार देते हैं। साध संगत जी, यह बात जानकर महात्मा जी काफ़ी दुखी हुए। बोले इसका तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। साध संगत जी, महात्मा जी जो है सभी पता करके जंगल में जो डाकू रहते थे, महात्मा जी जंगल की तरफ बढ़ गए। गाँववासी साध संगत जी यह देखा तो महात्मा जी को बार बार रोक रहे थे कि महात्मा जी आप उधर मत जाइए, अगर आप उधर जाएंगे तो उधर मौत ही है। वो लोग आपको वापस आने नहीं देगा। सज्जन व्यक्ति को तो वो देख ही नहीं चाहते वो लोग। साध संगत जी, फिर भी महात्मा जी गाँववासी की नहीं सुनी। आगे बढ़ते गए, जंगल गए, देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए हैं। साध संगत जी, सभी गुंडों का जो है, सभी वहाँ जो डाकू थे वो लोग बैठ कर जो है साध संगत जी ठाके लगा लगा कर महात्मा जी को जब देखे तो हंसने लगे। साध संगत जी, महात्मा जी अपना नम्र स्वभाव के साथ आगे बढ़ रहा था, फिर भी वो ठाके मार कर हंस रहे कि इसकी मौत तो तय है, ये आगे कहाँ आ रहा है। अपने में बात कर रहे थे। साध संगत जी वो बोले महात्मा जी को कि महात्मा जी आप रुक जाइए, आप आगे मत आइए। साध संगत जी, महात्मा जी जो है विनम्र स्वभाव से बोले मैं तो कब का रुका हूँ, कब से रुका हूँ, लेकिन आप कब रुकेंगे। साध संगत जी, अब बात सुनकर जो है वो लोग बोले कि आपको पता नहीं कि आप कहाँ आ गए हैं। आप इस जंगल में आए हैं तो आपकी मौत सुनिश्चित है। यहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं जाता है। साध संगत जी, महात्मा जी पूरा विनम्र स्वभाव से बोले कि आपको जो कुछ करनी है मेरे साथ, आपको मौत देनी है, कोई बात नहीं है, उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आप लोग जो है यहाँ बैठे हो। बोले बैठे हैं हम लोग, जो हम मेरा काम है वो करेंगे। साध संगत जी वो अपना परिचय देने लगे कि हम बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान है। इस गांव के जितने भी लोग हैं, पूरा राज्य के जितने लोग हैं, वो हमसे डरते हैं, हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो साध संगत जी, महात्मा जी बोले कि आप शक्तिशाली हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे आप शक्तिशाली हैं। बोले हाँ बताइए, आप किस तरह से, हम आप ही बताइए कि हम किस तरह से सिद्ध करके बताएं कि शक्तिशाली है। साध संगत जी, महात्मा जी बोले कि आपके पास में एक फूल का देख रहे हैं पौधा है, आप उसमें से एक फूल हमें तोड़ कर दे दीजिए। साध संगत जी वो जो है पूरा फूल का जो है झकझोर करके तुरंत हाथ बढ़ाकर तोड़ कर महात्मा जी के पास दे दिए। बोले इस छोटी सी बात के लिए आप बोले हमें, हम तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ ला सकते थे, आप ये छोटी सी बात हमको बोलकर बेइज्जत कर रहे हैं। महात्मा जी बोले मैं आपको जो है शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, आप मेरा एक और काम कर दीजिए। बोले बोलिए क्या काम कर दे आपका। साध संगत बोले कि वो फूल जो आप जहाँ से तोड़े हैं, फिर जाकर आप उसे जहाँ से तोड़े हैं वहीं आप उसे जोड़ दीजिए। साध संगत जी वो डाकू जो था बोले महात्मा जी आप पागल हो गए हैं, आपको पता नहीं जो जो टूट गया वो जुट नहीं सकता। साध संगत जी, महात्मा जी बोले यही बात तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप अगर जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों। आप अगर किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं तो किसी का मौत आप क्यों लेते हैं, किसी को मारते क्यों हैं। साध संगत जी, जैसे यह बात डाकू सुने वो महात्मा जी को टकटकी लगाकर देखने लगे। साध संगत जी वे महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़े और महात्मा जी को बोले कि आप धन्य हैं प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी। साध संगत जी सभी वो जो ग्रुप था उसका सभी महात्मा जी के चरणों में आकर गिर पड़े और महात्मा जी से माफ़ी मांगने लगे कि आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। साध संगत जी वहाँ से जब लौटे, जंगल से जब लौटे सभी ग्रुप बनाकर, साध संगत जी महात्मा जी के साथ जब वापस गांव लौटे तो गांववासी तो देखते ही रह गए। देखकर सभी जो है महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और सभी सत्संग भजन से जुड़ गए। साध संगत जी एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो वो बदल सकता है। साध संगत जी अगर हमारे अंदर बुराई है तो वो किसी न किसी रूप में बुराई अगर है तो हम
साथ संगत जी उसको जल्द से जल्द निकालने का ही प्रयास करें, ख़त्म करने का ही प्रयास करें। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी या कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से एक बार कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।